गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग धन विधेयक, समान विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझेंगे धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक होता क्या है, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन विधेयक, धन विधेयक जो है होता क्या है? ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई विधेयक जो सरकार के आय व्यय, जो सरकार के आय व्यय, जो सरकार के आय व्यय, आय व्यय, कर प्रणाली में परिवर्तन, कर प्रणाली में परिवर्तन, कर प्रणाली में परिवर्तन, कर प्रणाली में परिवर्तन, कर प्रणाली में परिवर्तन के साथ, कर प्रणाली में परिवर्तन के साथ संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि के विनियोग, के विनियोग तथा अभिरक्षा से संबंधित हो, तथा अभिरक्षा से संबंधित हो, अभिरक्षा से संबंधित हो, तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। उस विधेयक को कहा जाता है धन विधेयक। उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक किसको कहा जाता है? कोई ऐसा कोई विधेयक जो सरकार के आय व्यय और कर प्रणाली में परिवर्तन के साथ साथ संचित निधि तथा आकस्मिक निधि के विनियोग तथा अभिरक्षा से संबंधित हो, तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक की इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं क्या है? इसको राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसको राष्ट्रपति के, इसको राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसको राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है पहली बार, धन विधेयक को पहली बार लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पहली बार लोकसभा में ये पेश किया जाता है, क्योंकि इस पे इसका अथॉरिटी लोकसभा का ज़्यादा होता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को पहली बार लोकसभा में पेश किया जा सकता है अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा, अगर राज्यसभा, राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक रोक ले, इस विधेयक को 14 दिन तक रोक ले, 14 दिन तक रोक ले, रोक ले, फिर भी इस विधेयक को पारित माना जाता है। फिर भी इस विधेयक को पारित माना जाता है। फिर भी इस विधेयक को पारित माना जाता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान का अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक कहा किसको जाता है? ऐसा कोई विधेयक
जो सरकार के आय व्यय और कर प्रणाली में परिवर्तन के साथ संचित निधि, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 266 में है, तथा आकस्मिक निधि, इसका जिक्र जो है 268 में है। संचित निधि, आकस्मिक निधि के विनियोग तथा विरक्षा से संबंधित हो तो उस विधेयक को कहा जाता है धन विधेयक। इसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण जो होता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा से धन विधेयक पास हो गया और राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा इस विधेयक को अगर 14 दिन तक रोक लेती है, फिर भी इस विधेयक को पारित माना जाता है। अगर राज्यसभा इस पर कुछ संशोधन करने के लिए पुनः लोकसभा को लौटाती है तो भी, अगर लोकसभा इसमें संशोधन नहीं करे तो भी इस विधेयक को पारित माना जाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर क्या है, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। धन विधेयक पर लोकसभा का विशेषाधिकार है, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है और इसको पहली बार लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। धन विधेयक पर क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक का जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक कहा किसको जाता है, ऐसा कोई भी विधेयक जो सरकार के आय व्यय और कर प्रणाली में परिवर्तन के साथ संचित निधि, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 266 में है, तथा आकस्मिक निधि, जिसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 267 में है, के विनियोग तथा विरक्षा से संबंधित हो तो उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। इसको धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है। और कोई ही विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अमुक विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक रोक ले तो भी इस विधेयक को पारित माना जाता है। अगर कुछ संशोधन के लिए लोकसभा के पास प्रस्ताव रखे, अगर लोकसभा इसमें संशोधन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो दोनों स्थिति में इस विधेयक को पारित माना जाता है। और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। सामान्य विधेयक, इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। सामान्य विधेयक को कोई भी मंत्री तथा गैर सरकारी आदमी पेश कर सकता है। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये विधेयक पास नहीं भी हो तो सरकार स्थिर रहती है। सरकार गिरेगी नहीं। आगे, और सामान्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। सामान्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। सामान्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। और सामान्य विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर का हक है। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर का हक है। सामान्य विधेयक
समान विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया, समान विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, समान विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया, तो राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है। राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है। समझने का प्रयास करेंगे समान विधेयक के बारे में। समान विधेयक को, धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे कोई मंत्री ही पेश कर सकता है, लेकिन समान विधेयक को कोई भी मंत्री तथा गैर सरकारी आदमी पेश कर सकता है, जबकि धन विधेयक को कोई मंत्री ही पेश करेगा। समान विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। अगर ये विधेयक पास नहीं भी हो तो सरकार स्थिर रहती है, जबकि धन विधेयक अगर पास नहीं हो तो सरकार गिर सकती है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, जबकि समान विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, जबकि समान विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। धन विधेयक में लोकसभा को ज़्यादा हक है, जबकि इसमें समान विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर का हक है। अगर धन विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक रखती है, जबकि समान विधेयक को अगर लोकसभा से पारित हो जाए तो राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर धन विधेयक और समान विधेयक में अंतर क्या है। समान विधेयक को कोई भी मंत्री तथा गैर सरकारी आदमी पेश कर सकता है, जबकि धन विधेयक को कोई मंत्री ही पेश कर सकता है। समान विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। अगर ये विधेयक पास नहीं हो तो सरकार क्या रहेगा, स्थिर रहता है, लेकिन जब धन विधेयक पास नहीं हो तो सरकार गिर सकती है। समान विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। समान विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर का हक है, जबकि धन विधेयक में लोकसभा को ज़्यादा व्यापक अधिकार दिया गया है। समान विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है, जबकि लोकसभा से अगर धन विधेयक पास हो गया तो राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। वित्त विधेयक, इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 117 में है। संविधान के अनुच्छेद 117(1) में 117 में इसका जिक्र किया गया है, किया गया है। वित्त विधेयक होता क्या है? वैसे विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। वैसे विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। वैसे विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है, जिसमें धन विधेयक के साथ अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया हो। अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया हो। इसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसको पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसको पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इस वित्त विधेयक को पुनः स्थापित करने से पहले, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति
आवश्यक होती है। वित्त विधेयक को पुनः स्थापित करने से पहले वित्त विधेयक को पुनः स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। जब वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो यह साधारण विधेयक का रूप ले लेता है। यह साधारण विधेयक का रूप ले लेता है। जानने का कोशिश करेंगे वित्त विधेयक के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक का जिक्र किया गया है। और वित्त विधेयक किसको कहा जाता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। वैसे विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है जिसमें धन विधेयक के साथ अन्य विषयों को भी सम्मिलित किया गया हो। और इसको सबसे पहले वित्त विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक को पुनः स्थापित करने से पहले यानी वित्त विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होता है, जिस प्रकार से धन विधेयक में होता है। वित्त विधेयक जब पारित हो जाता है तो यह साधारण विधेयक का रूप ले लेता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।